हाँ तो बच्चों, ये आपकी जो धनुष भंग की रचना है तुलसीदास जी की लिखी हुई, इसमें राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए हुए थे, उस समय की रचना इसमें दी हुई है। और ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन पाठ है, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। एक एक लाइन बाई लाइन करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, और पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ये जिस समय राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, तो उस समय सभी राजा महाराजा बड़े बड़े दूर के लोग वहाँ आए हुए थे। पूरी सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, और वहाँ राम लक्ष्मण जी भी अपने गुरु जी के साथ गए हुए थे। जब सारे के सारे राजा महाराजा हार गए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया कि सीता से विवाह कर सके या धनुष को हिला सके, तब राजा जनक जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, क्या इस धरती पर वीरों की कमी हो गई है? क्या इस संसार वीरों से खाली हो गया है? क्या इस संसार में यह सभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी सीता बेटी से विवाह कर सके? तब गुरु की आज्ञा पाकर स्वयं रामचंद्र उस स्थान पर चलते हैं जहाँ की धनुष रखा हुआ था, और वो स्थान काफ़ी ऊंचाई पर था, इसीलिए उसको एक उद्रांचल पर्वत के समान माना गया है। तो देखिए, पहली लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग जाए, पूरी देखें, इसको संभाल कर देखें, और एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, कम से कम 2 बार देखें, और लाइन बाई लाइन करके इसको पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि पूरा पैरा आ जाएगा, ये भी हो सकता है कि ये 2 लाइनें आ जाएं, बोर्ड परीक्षा में ये भी हो सकता है कि ये आ जाएं, इसलिए कोई भी लाइन आप लोग मिस ना करें, ठीक से पढ़ें। तो देखिए, पहला दोहा देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षै लोचल भ्रंग। उदित उदयगिरि मंच पर कहने का मतलब उद्रांचल पर्वत के समान बने हुए ऊंचे से मंच पर रघुवर यानी भगवान राम जब चलते हैं तो वो बच्चे तो थे ही, और इसीलिए उनको बाल पतंग के नाम से जाना गया है। रघुवर बाल पतंग यानी छोटे से भगवान राम जब उस मंच पर चले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बाल सूर्य यानी छोटा सा सूर्य उस पर्वत पर उग रहा हो। बिकसे संत सरोज सब हर्षै लोचल भ्रंग। जो लोग ऋषि मुनि थे, उनसे प्रेम करने वाले थे, उनके चेहरों में कमल रूपी फूल खिल गए, हर्षै लोचल भ्रंग, और उनके नैनों में खुशी के आंसू छलक आए। निप के सिनासा निसिनासी बचल नकल अबली न प्रतासी। जो राजा जनक जी ने वचन दिया था उसको भी अब पूर्ण करने का समय आ गया था, और उनके वचन को पूर्ण करने के लिए जब रामचंद्र जी चले, मानी महेश कुमुद सुकुचाने, कपटी भूख उलूक लुकाने। तो जितने भी वहाँ पर महापुरुष लोग बैठे हुए थे, उनके मन का जो संकोच था वो सब दूर हो गया। सकुचाने का मतलब संकोच दूर हो गया। कपटी लोग यानी जो उनसे नफरत करते थे और जो ये नहीं चाह रहे थे कि राम धनुष को तोड़ें, उलूक लुकाने, वो उल्लुओं की दृष्टि से देखने लगे। भये बिशोक को कुमन देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। रामचंद्र जी के मंच पर चलते ही ऋषि मुनि खुश हो गए, देवता लोग खुशियों में सुमन यानी कि वर्षा करने लगे। किसकी? फूलों की, स्वर्गलोक से। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिस आय सुभागा। रामचंद्र जी ने अपने गुरु जी को वंदना करते हुए प्रणाम किया, और उन्होंने जब प्रणाम किया तो सभी लोगों के मन का जो वहम था, जो शक था, दूर हो गया। सहज चले सकल जग स्वामी, सहज मतलब धीरे धीरे, सकल जग स्वामी यानी कि संसार के मालिक चलने लगे। मंत मंज बर कुंजर गामी, जिस प्रकार हाथी मस्त गति में झूमता हुआ चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, राम के चलते हुए
सारे के सारे पुर नर नारी, अर्थात जनकपुर के नर नारी। जैसे ही राम मंच की ओर चले तो जनकपुर के सारे नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी, उनको देखकर प्रसन्न हो गए और उनका शरीर सुखी महसूस करने लगा। बंध पितर सुर सुकर्त समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी लोग क्या करने लगे, अपने पितरों की पूजा करने लगे, अपने हृदय में पितरों को याद करने लगे और क्या कहने लगे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, के प्रभु हे पितरों, आज तक हमने जो भी कोई पुण्य किया हो, तो शिव धनुष विराल की नाही, तोरहु राम गणेश गुनाई। तो आप ऐसा कीजिए कि इस शिव जी के धनुष की जो डंडी है उसको कमल की डंडी के समान कोमल कर दीजिए, ताकि हमारे राम गणेश गोसाई उसको आसानी से तोड़ डाले। अभी आपका नेक्स्ट दोहा है। इसमें जब रामचंद्र जी मंच पर चलते हैं तो जो सीता जी की माँ थी उनके मन में बड़ा संकोच होता है। वो सोचती हैं कि इतने इतने बड़े राजा महाराजा आए और हार कर चले गए, उन्होंने धनुष को छुआ तक नहीं, दूर से ही हाथ जोड़कर चले गए, तो ये छोटा सा बच्चा क्या भला इतना बड़ा काम कर पाएगा, यानी क्या ये धनुष को उठा पाएगा। उनके मन में इस बात की शंका थी और राम के प्रति उनके मन में प्रेम भी था। तो इस प्रकार की अपने मन की बात को बताने के लिए वो अपनी सखी जो कि उन्हीं के पास में खड़ी हुई थी उसको अपने करीब बुलाती हैं और क्या कहती हैं, रामई प्रेम समेत लख सखई समीप बुलाई। यानी राम के प्रेम में बसीभूत होकर सीता जी की माँ ने अपनी एक सखी को समीप बुलाया, अर्थात अपने पास बुलाया। सीता माँ इसने बस बचन कह बिखलाई। सीता जी ने प्रेम में बसीभूत होकर, सीता जी की माँ ने प्रेम में बसीभूत होकर अपने मन की व्यथा उस सखी से कही, दुखी होकर। और क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। सखी मेरी बात सुन, सारे के सारे लोग बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। कौतुक का मतलब होता है तमाशा, देख निहारे, बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, और हमारे हित की बात कोई नहीं कर रहा। को न बूझई कह गुर पाई, कोई भी व्यक्ति किसी की बात को नहीं सुनता। और ये तो कोई तो कहो कि कोई तो मेरी बात को सुन ले। ये बालक असिहटी बलनाई, इस छोटे बच्चे की जिद अच्छी नहीं है। हट मानी होता है जिद, जिद अच्छी नहीं है। रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और वानासुर, वानासुर भी एक राजा था, बहुत महान वीर था। और रावण जिसे आप सभी जानते हैं, छुआ नहीं चापा, यानी उसने स्वयं धनुष को छुआ भी नहीं, दूर से ही हाथ जोड़कर चला गया। हारे सकल भूप कई दापा, और जितने भी राजा महाराजा थे, भूप कई दापा का मतलब ये धरती पर रहने वाले राजा सारे के सारे हार गए। तो धनु राजकुमार कर देही, बाल मिरा के मंदिले। तो ये राजकुमार जिनकी देह बड़ी कोमल है, क्या ये इतना महान काम कर पाएंगे, अर्थात क्या ये शिव जी के धनुष को तोड़ पाएंगे। अब उसमें ये बात सुनकर एक सखी जो थी वो मुस्कुराने लगी, जो कि राम जी की बात को अच्छे से जानती थी, बहुत सियानी थी, समझदार थी। और वो रानी के पास आकर क्या कहती है, भूप सयानन सकल सियानी, सखी विद गति कुछ जात नानी। यानी वो समझने लगी कि शायद सीता जी की माँ ने अभी इनकी गति को जाना नहीं है। गति का मतलब तेज, महानता को जाना नहीं है। इसीलिए बोली चतुर सखी मृदवानी। वो सखी उनके पास आकर, जो कि बहुत चतुर थी, मीठी वाणी में कहती है, क्या कहती है, तेजवंत लघु अनवन रानी। हे रानी, हर तेज दिखने वाली चीज तेज नहीं होती। के कुंभज के सिंधु अपारा, सोसल सकल सकल संसारा। हे रानी सुनो, कुंभज का मतलब होता है घड़ा, सिंधु अपारा यानी ऋषि अगस्त मुनि ने एक ही घड़े के अंदर 7 नदियों का पानी भर दिया था। सोसल सुकल सकल संसारा, और जब उन्हें सोखने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक ही बार में सारा का सारा समुद्र सोख लिया।
सोखने का मतलब होता है पी लिया, खाली कर दिया समुद्र को। रवि मंडल देखत लघु लागा। रवि मंडल अर्थात सूर्य देखने में कैसा लगता है? छोटा सा लगता है। वो कहती है कि हे रानी सुनो, जब सूर्य निकलता है तो देखने में बड़ा छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन भागा, लेकिन जब वो उदय हो जाता है तो त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोगों का अंधियारा भाग जाता है। यानी सूर्य के उदय होते ही तीनों लोगों का अंधियारा भाग जाता है, जबकि सूरज बहुत छोटा सा है। अब तीसरे मंत्र में इस समय सीता जी की माँ से सखी कुछ उदाहरण देती है और क्या कहती है? रानी सुनिए, मंत परम लघु जास बस विद हरिहर कर सर्व। हे रानी, कोई सा भी मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन वो पूरे संसार को बनाने वाले, संसार की रचना करने वाले तीनों को अपने बस में कर लेता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरिहर सुरखर्व का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी एक छोटा सा मंत्र भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वश में कर लेता है। महामस्त गजराज कहूँ, और जो हाथी होता है वो कितना महान होता है, लेकिन महामंत्र यानी कि हाथी हाँकने का जो मालिक होता है वो क्या करता है? बस कर कुंज अंकुश खर्व, केवल एक अंकुश जिसे कहते हैं हाथी हाँकने का डंडा, उसी से उस पर खर्व जमा लेता है, अर्थात अपना कब्जा कर लेता है। काम कुसुम धनुष सायक कीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कहती है रानी सुनिए, कामदेव ने फूलों का धनुष बनाकर पूरे संसार को अपने बस में कर लिया था। तेज देखते शंभु जानी, भंजत धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, राम जी धनुष को भंजप कर देंगे, अर्थात अवश्य ही तोड़ डालेंगे। सखी वचन सुनी वह प्रीति, मिटा विषाद बढ़ी घर प्रीति। सखी के वचन सुनकर जो रानी के मन में विचार थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। उनके मन में जो विषाद था वो समाप्त हो गया और राम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ गया। तब रामई बिलोक विधेही, संभय हृदय बिन पतितेही। तब जो राम थे उनको देखकर सीता जी के मन में बहुत बेचैनी होती है। संभय हृदय बिन पतितेही, और वो अपने हृदय में जिस भगवान की पूजा करती हैं उसको विचार करने लगती हैं। मनई मन मनाव अकुलानी, होय प्रसन्न महेश भवानी। और वो अपने मन में प्रसन्न होकर क्या करती हैं? पार्वती माँ को मनाने की कोशिश करती हैं। प्रसन्न महेश भवानी अर्थात शिव जी की पत्नी माँ पार्वती को मनाने लगती हूँ। क्या कहती हैं? करऊँ सफल आपकी सेवकाई, करी तो हरा चाप गुरताई। के माता रानी, आज तक मैंने आपकी बहुत सेवा की है और मैं अपनी सेवा से एक ही फल मांगती हूँ कि जो शिव जी का धनुष है उसको आप कम कर दीजिए, यानी उसकी शक्ति को कम कर दीजिए। गढ़ताई शक्ति, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नौ सुर सेवा। और कहती है, हे गणपति महाराज, आप सभी में बार बार विनती करती हूँ कि आप आज तक जितनी मैंने पूजा की है आज उसका फल दे दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, करऊ चाप गुरता अति थोरी। मैं बार बार आपसे एक ही विनती करती हूँ कि बस इस शिव जी के धनुष की जो शक्ति है इसको आप कम कर दीजिए। और क्या करती है सीता जी? देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धीर। यानी रामचंद्र जी को देखकर, रघुवीर का मतलब भगवान राम को देख देख कर, बार बार देख देख कर
उनके मन में धीर नहीं धर रही थी, लेकिन फिर भी अपने मन को मनाने की कोशिश कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावती शरीर, उनकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे और उनका शरीर पुलकित हो रहा था, यानी कि प्रसन्न हो रहा था, और आंखों में उनकी प्रेम के जल की वर्षा हो रही थी। नीके निरख नयन वर सोवा पितवन समर बहुर मन छोवा, उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि बस बहुत अच्छा होता कि राम से मेरा विवाह हो जाता, लेकिन फिर पिताजी ने उनकी जो विचार किया है, यानी कि जो धनुष बाण की रचना की है, उस बात को सोचकर बार बार विचार कर रही थी, यानी उन्हें पश्चाताप भी हो रहा था। और क्या कहती हैं, ऐ तार दारुण यानी ठानी समझती कछु नहीं लाभ नहानी, मेरे पिताजी ने कैसी हठी ठान ली है। हट मतलब जिद, उन्होंने कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझा कि ऐसा मेरा कितना नुकसान और कितना लाभ होगा। सचिव समय सिंधु देखना कोई, सचिव मतलब मंत्रियों ने, कि मंत्री जितने भी हैं वो भी खड़े खड़े देख रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी मन की बात नहीं कह रहे हैं। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, इतने बड़े समाज के सामने एक अनुचित होने जा रहा है। के धनु कुलमल चारि कठोरा के श्यामल मृतिगात कसूरा, यानी जो धनुष है वो किसके समान है, कठोर, कुल से चाप कठोरा, यानी कि वज्र के समान कठोर है, और श्यामल मृतिगात कसोरा, और ये जो किशोर हैं यानी राम हैं वो बहुत ही कोमल हैं। अर्थात जो धनुष है वो तो बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन जो शरीर है इनका बहुत ज़्यादा कोमल है। विधि के ही भांति धरो और धीरा सिरस सुमन और बेरही हीरा, तो कहती हैं सीता जी कि ये तो बहुत बड़ा अनुचित है कि ये कहाँ कोमल शरीर और कहाँ इतना कठिन चीर, क्या सिरस के सुमन अर्थात सिरस के फूल से क्या हीरे में छेद हो सकता है। वेदम का मतलब होता है सुराग होना, क्या सिरस के फूल से हीरे में सुराग हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। सकल सभा के मति है भोरी अमोई संपचा देती थोरी, लगता है कि पूरी की पूरी सभा की मति मारी गई है, कोई भी मेरे हित की बात नहीं कर रहा। तो वह प्रार्थना करती हैं स्वयं किससे, शिव जी के धनुष से। निजड़ता लोगई पर डारी होई गरुण रघुपति निहारी, हे शिव जी के धनुष, अब तो बस तुम पर ही मेरी प्रार्थना है, कुछ भी करो, अब तुम ही इस गढ़ता को कम कर लो। अति परिताप सिए मन माही लब निमेष जुग जब समझाही, यानी इसी सीता जी के मन में बहुत ज़्यादा प्रताप होता है, पश्चाताप करती हैं और बार बार शिव जी के धनुष से प्रार्थना करती हैं कि बस किसी भी कीमत पर तुम अपनी दृढ़ता को कम कर लो, शक्ति को कम कर लो। प्रभु चित्तई मई राजत लोचन लोल खेलत मन मिज जुगजन विद मंडल डोल, यानी भगवान राम को देखकर जो सीता जी का मन था बहुत ही बेचैन हो रहा था। लोचन लोल, उनके जो नैन थे इधर उधर डोल रहे थे, कभी तो धरती को देख रहे थे तो कभी भगवान राम को देख रहे थे। खेलत मन में जुग विद मंडल डोल, ऐसा लग रहा था कि स्वयं कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में इधर उधर डोल रही हैं। अब सीता जी के मन में बहुत विचार आ रहे थे, उनके मन में ऐसा लग रहा था जैसे कि आंसू आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को निकलने नहीं दिया और निकलने वाले आंसुओं को अपने हृदय में ही रोक लिया। देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, अनिल मतलब आंसू, पंकज मतलब पलकें, रोकी मतलब रोक लिया। तो उनकी आंखों से जितने भी निकलने वाले आंसू थे उन्होंने पलकों में ही रोक लिया। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, उन्होंने अपनी शर्म को प्रकट नहीं होने दिया, अपने ही अंदर रोक लिया। लोचन जल रहे लोचन कोना जैसे परम कृपाल न सोना, उनकी आंखों का जल उनकी आंखों में ही रह गया, जैसे कृपण का मतलब होता कंजूस, सोना। जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति सोने को
जब धरती में गाड़ देता है तो जरूरत पड़ने पर भी निकालता नहीं है। इसी प्रकार सीता जी ने अपने आंसुओं को कोने में ही रहने दिया, जरूरत पड़ने पर भी बाहर नहीं निकाला। सकुची व्याकुलता जड़ जानी, दर धीरज फिरती और आनी। मन में बार बार व्याकुल हो रही थी और अपने मन को धीरे धराने की कोशिश कर रही थी। और क्या कहती हैं? तन मन बचन मोर पन राचा, रघुपति पोय सरोज चिंचाता। कि मैं तन मन धन सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे मेरे राम की दासी बना दो। रघुपति पति सरोज राचा, यानी मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे रघुपर की मुझे दासी बना दिया जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोय रघुपर के दासी। मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान तन मन से किसी को प्रेम करता है और सच्चा प्रेम करता है तो उसे उसका प्रेम अवश्य ही मिलता है। और अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम मेरे रघुवर की दासी बना दो। सकल उर्वासी यानी मुझ पर कृपा करो, मोही रघुवर की दासी। और करो मतलब बना दो, मोही मतलब मुझे, रघुवर मतलब राम की, दासी मतलब स्त्री। जेई के जेऊ मैं सत्य सनेऊ, सोते बिलव न कछ संदेहू। और अगर ये बात सत्य है कि सच्चे प्रेम करने वाले को उनका प्रेम मिलता है तो मैं राम से अवश्य ही मिलूंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। अब सीता जी कहती हैं, यहाँ सीता जी के मन की बात बताई गई है और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब सीता जी विचार ही कर रही थी। तभी उन्होंने जब सीता जी की तरफ देखा तो वो सब कुछ समझ गए और ये समझ गए कि सीता जी अब क्या चाहती हैं, क्योंकि वो कृपा निदान थे, उनके मन की बात को जान गए। सियाई विलोक तनेउ धन कैसे, चितई गरुण लघु ब्याहूं जैसे। अब उन्होंने सीता जी की ओर ऐसा देखा जैसे गरुण सांप को देखता है, अर्थात अगर बस चले तो गरुड़ सांप को लेकर तुरंत ही भाग जाए। लखन लखे रघुवंश ताके और कौदन, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। अब राम ने तो धनुष की ओर देखा और जब लक्ष्मण ने देखा कि राम ने धनुष की ओर दृष्टि डाली है तब तो वो बहुत ज्यादा संभल गए और उन्होंने वचन बोले और कस के पूरे ब्रह्मांड को, अपने धरती को मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कस के अपने पैरों से दाब लिए और कहने लगे, हे दिग्गजो कमट अरि ओला, करौ धरी धीर न डोला। हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे शेषनाग, कोला का मतलब है शेषनाग, धरौ धरी धीर न डोला, धरती को कस के पकड़ लो, देखो कहीं डोलने ना पाए। रामचरई शंकर धुन तोरा, होई सजग मुनि आय सुबोजा। रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ा मतलब तोड़ने जा रहे हैं। होई सजग मुनि आय सुबोरा, सजग हो जाइए क्योंकि बहुत बड़ा भयानक आवाज आने वाली है, बहुत कुछ भयानक होने वाला है। चाप समीच राम अब आए, नर नारीर सुसुकृत मनाए। चाप मतलब धनुष के पास, समीप करीब में राम जब आए, जैसे ही धनुष के पास रामचंद्र जी आए, नर नारिन जितने भी स्त्री पुरुष थे सुरकृत मनाए, अपने अपने पितरों को मनाने लगे। सबकर संयम और अज्ञानु, सबकी अज्ञानता और मन का शक दूर हो गया। मंद महीप पर अभिमानु, जितने ही बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे, उनका घमंड दूर हो गया। भृगुपति के गर्भ गरुआई, जो परशुराम थे उनका भी घमंड दूर हो गया और जो राजा लोग थे उनके भी घमंड को दूर कर दिया गया। सुर मुनिवर केरु करदाई, और जो जितने भी मुनिवर लोग थे उनके मन में जो शंका थी वो भी सारी दूर हो गई। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का विचार भी समाप्त होने जा रहा था और जनक जी का पश्चाताप भी दूर होने जा रहा था। रानी कर दारुण दुख दावा, और जो रानी के अंदर दुख था वो भी दूर होने जा रहा था। यानी रानी के अंदर दुख था कि पता नहीं ये छोटा सा बच्चा धनुष को तोड़ेगा या नहीं। शंभु चाप बड़ बोहनी पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई। यानी जितने भी इंसान थे सब
एक जहाज पर चढ़ने जा रहे थे। कौन से जहाज पर? धनुष रूपी जहाज पर। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, और उस धनुष रूपी जहाज पर चढ़कर राम रूपी एक समुद्र को पार करना चाहते थे। चैत पार नहीं को कड़वाऊ, लेकिन उसको पार करने वाला अर्थात केवट कोई नहीं था। राम बिलोक लोक सब चित्र लिखे सब देख, चितई सिय कृपा तेन जानी विकल विशेष। अब रामचंद्र जी को देखकर सभी लोगों के मन में एक खुशी की छलक आ रही, और वो सभी चीज़ों को देख रहे थे। चितई सिया कृपा तेन जानी विभक विशेष, और उन्होंने सीता जी के चित्र की ओर देखा, यानी उन्होंने उनके ओर देखकर सारी की सारी बातें समझ गए, और समझ गए कि सीता जी का एक एक पल अब युगों युगों के समान बीत रहा है। देखी विपुल विकल देही निमिष वियाद कल्प सब देही, यानी यार सीता जी की ओर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा सीता जी बहुत बेचैन हो रही हैं, उनके मन में बहुत कुछ शंका है, और अब एक एक पल युगों युगों के समान बीत रहा है। और क्या सोचने लगे, तो सर बार बिन तो तन त्यागा मुई करो सुधा तगाड़ा। क्या फायदा प्राण निकल जाएं तब सुधा मतलब होता अमृत भी पिलाने से कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब सीता जी ऐसा लग रहा है जैसे उनके प्राण निकलने वाले हैं, तो अगर उन्होंने तनु त्यागा यानी कि शरीर ही त्याग दिया जाए तो फिर उन्हें अमृत भी पिलाने से कोई फायदा नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखानी, उस वर्षा का कोई लाभ नहीं है जो खेती के सूखने के बाद हो। समय चूके पुनि का पछतावा, समय निकलने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। अचजिय जान जान की देही फिर पुलकेतन प्रीत विषयी। जब उन्होंने रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्होंने कहा अगर एक पल की भी देर लगाई तो सीता के प्राण निकल जाएंगे, तो फिर मुझे बाद में कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने गुरु प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए धन लीना। उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया बड़ी फुर्ती के साथ, और इतनी फुर्ती के साथ धनुष को उठाया। देखिए अति लाघव उठाए धन लीने, लाघव मतलब बहुत जल्दी से धनुष को उठा लिया। धमक्यो दामन चिन्ह जब लहकू, जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया तीनों लोकों में बहुत तेज धमक की आवाज हुई, धमक गए तीनों लोग। पुनि नव धनुमंडल सब भयकू, धरती से लेके आकाश तक पूरा झूम गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत मानी उठाना, चढ़ावत मानी डोरी को चढ़ाना, खेचत यानी खींच कर तोड़ डालना। काहू न लखा देखो सब ठारे, ये तीनों काम राम ने इतनी जल्दी किए कि सारे के सारे लोग बैठे हुए देखते रहे, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि किस समय उन्होंने धनुष को उठाया और किस समय उसको तोड़ दिया। छह धन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धनु घोर कटोरा। जैसे ही राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, वैसे ही पूरे संसार में बहुत तेजी की घनघोर घटा हुई, बहुत तेज का एक सन्नाटे जैसी आवाज हुई, ऐसा लगा जैसा कि वायुमंडल पूरा फट गया हो। भरे भुवन घोर कठोर रव, बाजई तर मार्ग चले। और जैसे ही तेज की आवाज हुई तो सूर्य के घोड़े, रवि मतलब होता है सूर्य, बाजी मतलब घोड़े, तजी मार्ग चले यानी अपने रास्ते को छोड़कर भागने लगे। दिग्गज दिग्गज डोल, और दिग्गज भी डोलने लगे। कोल कुमल कमलाने, और जितने भी लोग थे इधर से उधर घूमने लगे। सुर असुर मुनि कानई दीने सकल बिकल बिचरानी, जितने भी सुर और असुर थे सारे के सारे इधर उधर डोलने लगे। को दंड कंडेट राम तुलसी जयती बचन उजारी, और जितने भी राम के प्रेमी थे वो सब राम की जयकार करने लगे, राम की जय हो और राम की जय हो। ये पाठ आपका श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, और इसकी जो भाषा है आपकी सारी की सारी अवधी भाषा है, और इसमें जो है एक एक चीज़ आप बारीकी से पढ़ें, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो,
तो दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दें।